हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू जॉइंट फैमिली की। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिंदू जॉइंट फैमिली होती क्या है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, फिर प्रिजम्पशन ऑफ जॉइंटनेस, फिर हम लोग सर्कमस्टांसेस देखेंगे अलग अलग कि अगर बस मेल मेंबर है तब क्या होगा पोजीशन ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली, जब बस फीमेल मेंबर्स है, जब एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, जब डॉटर्स है, ये सारे सर्कमस्टांसेस देख लेंगे। फिर देखेंगे कि व्हेन डज अ मेंबर सीज टू बी अ मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। फिर हम लोग फीचर्स और राइट्स ऑफ मेंबर्स के बारे में देखेंगे। तो मेरा एक सजेशन है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप वापस इस पेज पे आइए एंड फिर खुद से अगर आप ये पॉइंट्स देख के रिकॉल कर सकते हैं कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है इसमें एंड आपको कितना रिटेन हो रहा है, आप ये जज कर सकते हैं। एंड इट्स एन ओवरऑल गुड वे टू रिवाइज वट एवर हैज़ बीन टॉट इन दिस लेक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ हिंदू जॉइंट फैमिली। तो हिंदू जॉइंट फैमिली it consists of male members descended lineally from a common male ancestor, their mothers, wives, widows, unmarried daughters and illegitimate children. अब illegitimate children कौन से? illegitimate children जो है वो अपने पापा के जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हो गए, अपने मम्मी के जॉइंट फैमिली के नहीं। तो ये सब लोग फॉर्म करते हैं एक हिंदू जॉइंट फैमिली। अब हिंदू जॉइंट फैमिली एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? तो हिंदू जॉइंट फैमिली के एग्जिस्टेंस में आने के लिए एक सीनियर मोस्ट मेल मेंबर का होना इसेंशियल है। तो उस सीनियर मोस्ट मेल मेंबर से डिसेंडेड जितने भी मेल रह गए हु हैव डिसेंडेड लीनियली फ्रॉम हिम, फिर उन सब की वाइफ्स, उस मेल मेंबर की, उस सीनियर मोस्ट मेल मेंबर की भी वाइफ, देन अनमैरिड डॉटर्स, ये सब फॉर्म करेगा हिंदू जॉइंट फैमिली। Now, continuance of Hindu joint family does not depend upon male member. It continues even upon the death of this male member. तो अपन इसके बारे में थोड़ा और इलेबोरेशन में आगे पढ़ेंगे। बट अगर हिंदू जॉइंट फैमिली को एग्जिस्टेंस में आना है तो एक मेल मेंबर का रहना ज़रूरी है, तभी हिंदू जॉइंट फैमिली जो है एग्जिस्टेंस में आ सकती है। बट अगर वो जॉइंट फैमिली को कंटिन्यू रखना है तो एक मेल मेंबर का होना ज़रूरी नहीं है। Now let's see presumption of jointness. Every Hindu family is presumed to be a joint Hindu family and continues to be joint unless contrary is proved. It is not necessary that they have a common kitchen, place of worship, etc. Joint family members may be living separately. तो कोई joint family है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक segment of the family, मतलब आप imagine करिए कि आपके दादा दादी, आप लोग और आपके चाचा चाची, आप सारी तीन अलग अलग फैमिलीज़ को मिला के एक जॉइंट हिंदू फैमिली बन रही है। तो आप अलग रह रहे हैं, आपके चाचा चाची अलग रह रहे हैं, आपके दादू दादी कहीं और रह रहे हैं। तो ऑल दो आप लोग एक साथ सेम घर पे नहीं रह रहे हो, सेम किचन में आपका खाना नहीं बन रहा, सेम जगह पे आप वर्शिप नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आप लोग एक जॉइंट हिंदू फैमिली जैसे कंसिडर किए जाओगे। प्रिजम्पशन ऑफ जॉइंटनेस होती है इन हिंदू जॉइंट फैमिली में, बट देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हिंदू जॉइंट फैमिली है तो उनके पास एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी हो। अब हम थोड़े सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला, पोजीशन व्हेन देयर इज़ ओनली वन मेल मेंबर। तो क्या होगा अगर बस एक ही मेल मेंबर हो फैमिली में? तो व्हेन देयर इज़ अ सिंगल मेल मेंबर एंड इवन अगर कोई सिंगल फीमेल मेंबर है तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली कंस्टिट्यूट नहीं हो सकती। मतलब कि अगर किसी फैमिली में एक ही इंसान बचे तो वो एक जॉइंट फैमिली बन ही नहीं सकती है। टू कंस्टिट्यूट अ जॉइंट फैमिली देयर शुड बी मोर देन वन मेंबर। देन द प्रेजेंस ऑफ अ मेल मेंबर इज एसेंशियल टू स्टार्ट अ हिंदू जॉइंट फैमिली। तो मान लीजिए कि एक फैमिली में सारी फीमेल्स है पर एक ही मेल मेंबर है, तो वो मेल मेंबर से एक जॉइंट हिंदू फैमिली कंस्टिट्यूट हो सकती है। बट अगर बस एक ही मेल मेंबर है, मतलब एक ही मेंबर है हु इज़ अ मेल और कोई और मेंबर है ही नहीं, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बन ही नहीं सकती है। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिंदू जॉइंट फैमिली के बनने के लिए भी एंड इवन
आगे कंटिन्यू होने के लिए भी एक या एक से ज़्यादा मेल मेंबर्स है, ऐसा नहीं है, बस चालू होने के लिए एक मेल मेंबर की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम लोग की केस लॉ देखते हैं इसमें, CIT वर्सेस गोमदल्ली लक्ष्मी नारायण। तो इस केस लॉ में क्या हुआ था कि एक हिंदू जॉइंट फैमिली थी विच कंसिस्टेड ऑफ अ फादर, हिज वाइफ, हिज सन एंड द सन्स वाइफ। तो जो फादर है उनकी डेथ हो गई थी, तो कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था, इफ़ द हिंदू जॉइंट फैमिली वुड कंटिन्यू इवन विथ वन मेल मेंबर। It was held that a Hindu joint family can continue even with one male member। तो हम लोग ने अभी इस टॉपिक में जो देखा कि एक मेल मेंबर बस प्रेजेंट हो तब भी हिंदू जॉइंट फैमिली कंटिन्यू हो सकती है। हिंदू जॉइंट फैमिली के स्टार्ट होने के लिए बस एक मेल मेंबर की ज़रूरत है। तो ये सेम चीज़ जो है कोर्ट ने इस केस लॉ में अफर्म की थी। Now let's talk about continuity of a Hindu joint family at the instance of only female members। तो हम लोग इसको एक केस लॉ समझते हैं, CIT वर्सेस सरवन कुमार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑन द डेथ ऑफ द लास्ट मेल मेंबर द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कंटिन्यू टू बी मेंबर्स ऑफ एन अनडिवाइडेड फैमिली। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हिंदू जॉइंट फैमिली में जो लास्ट मेल मेंबर प्रेजेंट हो उसकी डेथ हो गई हो तब भी हिंदू जॉइंट फैमिली कंटिन्यू होगी। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि कोई हिंदू जॉइंट फैमिली है जिसमें फादर, मदर, डॉटर्स है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें लास्ट मेल मेंबर्स जो कि या तो ओनली मेल मेंबर प्रेजेंट है फादर है। तो जब फादर की डेथ हो गई हो तो कौन बचेंगे? मदर और उसके 2 डॉटर्स। तो ऐसा नहीं है कि फादर की डेथ के बाद जो जॉइंट फैमिली थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब जॉइंट फैमिली के मेंबर्स कौन कौन होंगे? दोनों डॉटर्स एंड द मदर। तो हिंदू जॉइंट फैमिली कैन कंटिन्यू व्हेन देयर आर ओनली फीमेल मेंबर्स so long as the property that was originally of the joint Hindu family remains in the hands of the widows of the members of the family and is not divided among them, the Hindu joint family continues। तो इसका मतलब ये है कि जब विडोज आपस में जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है वो डिवाइड ना कर ले तब तक जॉइंट हिंदू फैमिली कंटिन्यू होती रहती है। अब एक और केस लॉ देखेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ सिलोन वर्सेस अरुणाचलम चेटियार। इसमें ये बोला गया था कि द लॉ प्रोवाइड्स दैट सो लॉन्ग एज इट इज़ पॉसिबल इन द नेचर ऑफ थिंग्स टू एड अ मेल मेंबर टू अ फैमिली, अ हिंदू जॉइंट फैमिली डज नॉट कम टू एन एंड। अब ये वाले पॉइंट को अपन और इलेबोरेशन में देखते हैं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली एट द इंस्टेंस ऑफ ओनली डॉटर्स। अब हम लोग इसको 2 तरीके से समझेंगे कि प्री 1956 क्या होता था एंड पोस्ट 1956 क्या होता था। अब जैसे कि आपको पता होगा कि अपना हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में आया था। अब 1956 में इसके आने से पहले एडॉप्शन के सारे जो टेक्निकलिटीज़ रहते थे वो क्लासिकल हिंदू लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग होते थे। तो अब क्लासिकल हिंदू लॉ में डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू एडॉप्ट चिल्ड्रन विदाउट मैरिंग, पर ये चीज़ जो है वो हिंदू एडॉप्शन एक्ट के थ्रू हट गई है। नाउ अनमैरिड डॉटर्स कैन ऑल्सो एडॉप्ट चिल्ड्रन। तो अब जब कोई डॉटर जो कि मैरिड नहीं है वो बच्चे एडॉप्ट ही नहीं कर सकती है तो वो विदाउट मैरिज कैसे कोई मेल मेंबर को ला सकती है इन अ जॉइंट फैमिली? क्योंकि इवन इफ इट्स एन इलेजिटिमेट सन तब भी इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो रह गए वो अपने पापा के साइड से, फादर की साइड की हिंदू जॉइंट फैमिली में आते हैं, डॉटर के साइड के नहीं, अपनी मम्मी के साइड के उससे नहीं आते हैं। तो इसलिए प्री 1956 शादी के अलावा कोई और ज़रिया ही नहीं था कि कोई भी अनमैरिड डॉटर अपने हिंदू जॉइंट फैमिली में कोई मेल मेंबर ऐड कर सके। बट 1956 के बाद जब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आ गया उसके बाद डॉटर्स को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि दे कैन अडॉप्ट अ मेल इनटू देयर फैमिली। तो इसलिए continuation of a Hindu joint family at the instance of only daughters is possible after 1956। अब हम बात करते हैं कि क्या एक हिंदू जॉइंट फैमिली फॉर्म हो सकती है बाय विमेन अलोन, मतलब कि कोई हिंदू फैमिली एग्जिस्टेंस में आ सकती है क्या बाय विमेन अलोन। तो इसमें हम लोग एक केस लॉ की बात करते हैं, CIT वर्सेस संध्या रानी दत्ता।
इस केस लॉ में ये बोला गया था कि द कंसेप्ट ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली formed by females only by agreement was alien to Hindu personal laws। तो हम जैसा कि जानते हैं, अब तक हमने ये समझ लिया है कि हिंदू जॉइंट फैमिली बस एक मेल से ही स्टार्ट हो सकती है, बाय ए कॉमन मेल एंसेस्टर। तो हिंदू जॉइंट फैमिली कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय विमेन अलोन। Only females can continue a Hindu joint family, but they cannot start a Hindu joint family. Now, what is the position where there are only husband and wife? तो क्या एक husband and एक wife alone can constitute a Hindu joint family? अब इस question पे contradicting opinions है, मतलब कुछ opinion ये है कि हाँ, एक husband और एक wife अकेले फॉर्म कर सकते हैं एक हिंदू जॉइंट फैमिली को, बट कुछ ओपिनियन ये है कि नहीं, ये लोग नहीं कर सकते। तो पहला ओपिनियन देखते हैं इन द केस ऑफ T.S. श्रीनिवासन वर्सेस CIT। इस केस में बोला था कि अ हिंदू जॉइंट फैमिली कम्स इनटू एक्सिस्टेंस ओनली ऑन द बर्थ ऑफ अ सन। तो ये केस ये बोलना चाह रहा है कि एक हस्बैंड और वाइफ अकेले नहीं फॉर्म कर सकते हिंदू जॉइंट फैमिली। हिंदू जॉइंट फैमिली तभी कंस्टिट्यूट होती है जब एक कोई बेटा पैदा हो, व्हेन देयर इज बर्थ ऑफ अ सन। अब वहीं कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियन ये है जो कि तुलसीदास बोलूमल वर्सेस CIT में आया था। अ हिंदू मेल एंड हिज वाइफ वुड फॉर्म अ हिंदू जॉइंट फैमिली, बट द प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय देम वुड बी द सेपरेट प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो इसमें ये बोला क्या है कि हाँ, हिंदू हस्बैंड एंड उसकी बीवी, हिज वाइफ, ये फॉर्म करते हैं एक हिंदू जॉइंट फैमिली, बट जो प्रॉपर्टीज़ इनके पास रहती है वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी नहीं बुलाएगी, वो सेपरेट प्रॉपर्टी है दोनों की। और पटना एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही व्यू लिया था एंड बोला था कि हस्बैंड एंड वाइफ कैन फॉर्म अ हिंदू जॉइंट फैमिली, और ये रीजनिंग ये दी थी कि एवरी हिंदू फैमिली इज जॉइंट अंटिल कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। नाउ व्हेन डज अ मेंबर सीज टू बी अ मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली? तो हम लोग इसमें 5 केसेस देखेंगे। पहला, अनमैरिड डॉटर्स। तो अनमैरिड डॉटर तब सीज करती है टू बी ए मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली जब वो मैरी कर लेती है, व्हेन शी गेट्स मैरिड। अब जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने पापा की जॉइंट फैमिली छोड़ के अपनी पति के जॉइंट फैमिली की मेंबर बन जाती है। फिर चाइल्ड, जब कोई बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे देते हैं तो वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के हिंदू जॉइंट फैमिली को छोड़ के वो अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स के जॉइंट फैमिली में ऐड हो जाता है। देन कोई अगर मेल हिंदू मैरी कर लेता है टू अ नॉन हिंदू, तो वो अपने जॉइंट फैमिली का पार्ट होना छोड़ जाता है, ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ हिज जॉइंट फैमिली। फिर कोई अगर कन्वर्ट कर देता है इनटू अनदर रिलीजन, देन कोई विडो है तो वो रीमैरी कर देती है, तो वो अपने नए हस्बैंड के जॉइंट फैमिली की मेंबर बन जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। फर्स्टली, common male ancestor is necessary to bring Hindu joint family in existence, but not necessary for continuation। मतलब कि मेल एंसेस्टर, एक कॉमन मेल एंसेस्टर ज़रूरी है हिंदू जॉइंट फैमिली को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, बट कंटिन्यूएशन के लिए मेल मेंबर का होना ज़रूरी नहीं है, और हम लोग ने ये पॉइंट आगे पहले पढ़ा हुआ है। Then Hindu joint family is a creature of law. It cannot be created by agreements. Stranger can only be added in Hindu joint family by marriage or adoption. मतलब हिंदू जॉइंट फैमिली कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके कोई जॉइंट फैमिली नहीं फॉर्म कर सकता। मतलब मैं हूँ और मेरा दोस्त है, हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज से हम लोग एक जॉइंट फैमिली है, तो ये अलाउड नहीं है, ये रिकॉग्नाइज नहीं है। ये जो है हिंदू जॉइंट फैमिली इज अ क्रिएचर ऑफ लॉ। मतलब हम लोग जब पैदा होते हैं उसी से हिंदू जॉइंट फैमिली में ऐड होते हैं। एंड स्ट्रेंजर्स कैन ओनली बी एडेड बाय मैरिज और एडॉप्शन। जैसा हमने देखा था कि कोई अनमैरिड डॉटर है, वो मैरी करती है तो अपने फादर की जॉइंट फैमिली को छोड़ के वो अपने हस्बैंड की जॉइंट फैमिली में चले जाती है। तो ये जो डॉटर है जो शादी होके जा रही है, शी इज़ अ स्ट्रेंजर टू दैट सेकेंड फैमिली, शी इज़ नॉट ब्लड रिलेटेड और बाय एनी एडॉप्शन। तो ये कैसे ऐड होगी? ओनली बाय मैरिज। एंड ये जो किसी स्ट्रेंजर का कोई जॉइंट फैमिली में ऐड होना तभी वैलिड होता है जब कोई वैलिड मैरिज या एडॉप्शन से वो इंसान ऐड हो। देन थर्डली,
status of joint family member can be lost by conversion, marriage to a non-Hindu, being given in for adoption by competent parents, daughters on getting married. तो ये सब हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा था. When does a member cease to be a member of Hindu joint family? All members in a joint family do not have equal rights in the family property. तो कोई फैमिली प्रॉपर्टी को हम लोग बुलाते हैं कोपार्सनरी प्रॉपर्टी. तो सारे मेंबर्स का उसमें इक्वल हक नहीं है. तो ये चीज़ हम लोग कवर करेंगे इन द टॉपिक ऑफ कोपार्सनरीज. बट अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि कोई कोपार्सनरी प्रॉपर्टी रहती है तो अगर उसका बंटवारा कराना है तो ये सारे मेंबर्स नहीं करा सकते हैं. बस कोपार्सनरी मेंबर्स जो है वो बोल सकते हैं फॉर पार्टीशन. दे कैन डिमांड फॉर एलिनेशन. तो ये सारे राइट्स सारे जॉइंट फैमिली मेंबर्स के पास नहीं रहते. ये बस कोपार्सनर्स के राइट्स है. देन continuation of a Hindu joint family is not dependent upon the presence of a male member in the family. ये भी पढ़ा हुआ है हमने. Plurality of members is necessary for continuation of joint family. तो ये भी हमने देखा है कि बस एक सिंगल मेंबर से जॉइंट फैमिली नहीं बनती है. There should be 2 or more than 2 members. A Hindu joint family may continue in perpetuity until it ends. Even where a partition is affected, this joint family may break but not end, as in its place 2 or more joint family comes into existence. तो हम लोग ये एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि एक फैमिली है where there is a father, his wife, then 3 sons and 2 unmarried daughters. तो मान लो इस जॉइंट फैमिली में पार्टीशन हो गया तो 4 नई जॉइंट फैमिलीज बन के आती है. एक है बिटवीन द फादर हिज वाइफ, देन 2 daughters. Second one is between the first son, his wife, his son, then the second son, his wife, his son, third son, his wife, and 2 of his sons. तो ये अलग अलग टाइप की जॉइंट फैमिलीज आती है even after partition. तो it continues in perpetuity until it ends. मतलब बस एक इंसान बचा नहीं हो तब तक. Then let's look at rights of members of Hindu joint family. All members do not have equal rights. तो 2 अलग अलग टाइप के मेंबर्स हैं, एक कोपार्सनर मेंबर्स एंड एक जो है नॉर्मल जॉइंट फैमिली मेंबर्स. अब दोनों के पास इक्वल राइट्स नहीं है. ये चीज़ और अच्छे से कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करूँगी मैं. देन राइट टू मेंटेनेंस आउट ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. अब किन किन के पास है राइट टू मेंटेनेंस? फीमेल मेंबर्स जो है, जो विडोज है, देन मेल मेंबर्स बियॉन्ड 4 generations, disqualified copartners, illegitimate son of lineal male descendant. ये सबके पास है टू डिमांड अ राइट टू मेंटेनेंस एंड इवन राइट टू रेसिडेंस. अब राइट ऑफ रेसिडेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इफ द जॉइंट फैमिली मेंबर प्रूव्स टू बी अ न्यूसेंस. देन अनमैरिड डॉटर्स के पास कौन सी राइट रहती है? दे हैव अ राइट टू बी मैरिड आउट ऑफ द जॉइंट फैमिली फंड्स. तो विथ दिस हम लोग का हिंदू जॉइंट फैमिली का टॉपिक कम्स टू एन एंड. तो आई होप कि नाउ यू गो बैक टू टॉपिक्स कवर्ड एंड एक बार खुद से रिवाइज कीजिए कि आपको याद हुआ कि नहीं जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है. ऑल्सो आई विल बी अटैचिंग अ PDF ऑफ ऑल द केस लॉज फ्रॉम दिस टॉपिक. सो आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे ये बस प्रिंट आउट करके अपने इसको आप पढ़ सकते हैं. तो आंसर राइटिंग के टाइम आपके आंसर्स ज़्यादा सुंदर दिखेंगे एंड यू कैन एक्सप्लेन देम बेटर. सो इफ़ यू लाइक्ड द एक्सप्लेनेशन, please don't forget to like this video and subscribe for more Hindu law topics explanations. Thank you. See you in the next video.